लेकिन ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब तो कांग्रेस पार्टी भी तैयारी कर रही है विपक्ष में बैठने की। जिस तरह की बातें नाना पटोले के शब्दों से कम इस तरह का आभास मिला है, एनसीपी की क्या है तैयारी? चित्रा जी, मैं अभी सुन रहा था नाना जी को। उन्होंने बहुत स्पष्ट इस बात को कहा है कि हम लोग शिवसेना में आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के निर्णय के साथ हैं। ये तय शिवसेना को करना है, शिवसेना के नेतृत्व को करना है कि वो अगला कदम क्या उठाना चाहते हैं। इसको बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय जयंत पाटिल साहब, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम लोग इस समय शिवसेना के साथ हैं, उनके नेतृत्व के साथ हैं। फैसला उनको लेना है, वो जो फैसला लेंगे हम लोग उसके साथ हैं, उसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं है। अब जहां तक बात आपने जो कहा कि विपक्ष में बैठने का फैसला ले लिया है, तो अभी ये हुआ कहां है? ये तो एक परिकल्पना है। आज भी महाविकास अघाड़ी के पास भरपूर समर्थन है और हम लोग हाउस में अपनी इस बात को सिद्ध करने में सर, उधर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ये मामला तो हाउस में तय होगा। विधायकों की तस्वीरें भी एक साथ देखकर क्या आप लोग डर नहीं रहे हैं? ये जो कॉन्फिडेंस टीवी पर दिखाया जा रहा है बैठकर, वास्तव में ये कॉन्फिडेंस बना हुआ है क्या? ये जो विधायक हैं, ये विधायक, मैं चित्रा जी स्पष्ट कर दूं, ये जिन विधायकों को दिखाया जा रहा है, जिन विधायकों के हस्ताक्षर पेश किए गए हैं उनके द्वारा देश की मीडिया के सामने, उनमें से कई विधायकों ने व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन करके ये कहा है कि साहब ये तो मेरे दस्तखत ही नहीं है। तभी तो हमारे आदरणीय स्पीकर साहब को कहना पड़ा, अदर अन्यथा उनको कहने की जरूरत क्या थी? मुंबई क्यों नहीं आ रहे हैं? ये जानकारी ये तो बड़ा सवाल है ना, इसके अलावा दूसरे लोगों तक भी पहुंची है। विधायक ऐसे दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि वहां पर किसी ने बंधक बना लिया तो आपके पास टेलीफोन है, आप मुस्कुराते हुए फोटो सेशन वहां पे करवा रहे हो और आपको मुंबई आने में दिक्कत हो रही है अगर जिस तरह का दावा आप कर रहे हैं। अगर आप बंधक की, ठीक है, मैं एक बार अंबादास जी में हमारे साथ शिवसेना के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मैं सीधे उनसे तो उनका पक्ष जान लेती हूं। का बयान सुना होगा ना हमारे आदरणीय विधायक जी का। ठीक है, हाँ, उनका बयान सुना है। उन्होंने कहा है कि जबरन बंधक बनाया गया था और सारी चीजें, लेकिन बड़ी तादाद में तो अभी भी गुवाहाटी में ही टिके हुए हैं। अंबादास जी, सीधे आपके पास आते हुए, इंजेक्शन तक दिया, ये उनका आरोप है। सीधे आपके पास आते हुए, अभी की स्थिति शिवसेना की क्या है? सरकार बचाना तो दूर की कौड़ी दिखाई दे रहा है, अभी तो आपको अपनी पार्टी बचाना पड़ जाएगा। जिस तरह के तेवर अख्तियार करके शिंदे अपने विधायकों के साथ नजर आ रहे हैं गुवाहाटी में, अंबादास जी। शिवसेना ये जो संगठन है ये पार्टी नहीं है। शिवसेना एक मास बेस्ड पार्टी है और शिवसेना ने ऐसा शिवसेना में बहुत बार हो चुका है। छगन भुजबल जी के टाइम हुआ था, हाँ। नारायण राणे जी के टाइम हुआ था, राज साहब ठाकरे जी के टाइम हुआ था। ये सब लोगों ने शिवसेना छोड़ी थी। उस टाइम भी ऐसी चर्चा हो रही थी कि शिवसेना का क्या होगा, लेकिन भुजबल जी गए बाद शिवसेना की सत्ता 95 में अलायंस की सत्ता आ गई। नारायण राणे गए बाद भी उनके साथ जितने विधायक गए उसमें कि वो अकेले छोड़ के कोई चुन के भी नहीं आ सके। राज ठाकरे गए शिवसेना छोड़ के, उनका अभी एक विधायक अब की परिस्थितियों में, आपकी परिस्थितियों में बहुत बड़ा फर्क है। आप समझ रहे हैं कि सीधे उद्धव ठाकरे को, ठाकरे साहब को ही यहां पर चुनौती दे दी गई है। खुद उनकी कुर्सी जाने वाली है। ठाकरे का शिवसेना पर कब्जा बरकरार रहेगा या फिर खत्म हो जाएगा, इस बात को लेकर अब सोचना है आपको। ये इतनी बड़ी मुश्किल है, समझ में आ रही है शिवसेना को? आप लोग बुला रहे हैं कि विधायक मुंबई आकर बातचीत करें और वहां से विधायक डिगने को, हटने को, आने को तैयार नहीं है। अंबादास जी, नहीं, अगर दिल से आप सब लोग होंगे तो सामने आके, कल पक्ष प्रमुख जो है हमारे पार्टी के सुप्रीमो उद्धव जी ठाकरे साहब जी ने यही कहा है, हाँ। कि आप मेरे सामने आके ये बात सुस्पष्ट कह दीजिए कि नेतृत्व के बारे में क्या चर्चा करना है, सीएम शिप के बारे में क्या चर्चा करना है। ये उद्धव जी ठाकरे साहब ने सुस्पष्ट रूप से कहा है और वो लोग क्यों नहीं कर रहे? फिर अगर सुस्पष्ट एक साथ रह रहे हैं, खुद को शिवसेना का भी बता रहे, तो शिवसेना की जो पार्टी चीफ है उनसे बात करना चाहिए। ठीक है, ये बात वो कर नहीं रहे। वो लोग कह रहे हैं कि पार्टी चीफ से बार बार समय मांगा जाता था, दफ्तर पहुंचा जाता था, उनके आवास पर हम लोग जाकर घंटों खड़े रहते थे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद निराश होकर हमें वापस आना पड़ता था। आज ही आपकी एक विधायक की चिट्ठी आई है जिसमें उन्होंने अपने दर्द का इजहार किया है कि मुख्यमंत्री आवास में हमारी सुनने वाला कोई नहीं था और अब शिंदे साहब सुनेंगे हमारी। खुद ये चिट्ठी है। वो चिट्ठी गलत है। वो चिट्ठी जो विधायक की, वो चिट्ठी
आपको लग रहा है कि जो चिट्ठी आई विधायक है ने वो ये गलत चिट्ठी है? लिखी है वो चिट्ठी गलत है। ठीक है। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट से ही आते हैं, वो खुद जनता को 5-5 दिन नहीं मिलते हैं। हेलो, अब ये तो सवाल बड़ा हो गया। आप कह रहे हैं कि वो खुद जनता से 5-5 दिन नहीं मिलते हैं, तो फिर नेतृत्व क्या कर रहा था अगर विधायक इस तरह से सक्रिय नहीं है? तो ये भी बड़ा सवाल है ना।